हेलो बच्चों बच्चों अब हम नए मेथड में आ गए हैं। उसका नाम है सेकेंड मेथड या बहुत से इसे कोड मेथड भी कहते हैं। और ये मेथड जो है मैंने यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, उन पर पहले ध्यान दे लीजिए। क्या क्या लिखे हैं? पहली बात लिखी है मैंने कि भाई ये मेथड जो है सिमिलर है रेगुलर फाल्सी के। अब क्या हो गया? रेगुलर फाल्सी तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो भैया चुपचाप उस वीडियो पे जाना, रेगुलर फाल्सी वाली पे पहले रेगुलर फाल्सी पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये सिमिलर है रेगुलर फाल्सी के। जैसे रेगुलर फाल्सी काम करता है वैसे से ये काम करेगा। उसमें कंडीशन होती है कि 2 पॉइंट पहले ऐसे स्टार्ट करने पड़ते हैं। मैंने वैसे लिख दिया x1 x2, तुम x0 x1 लिख दो, कुछ भी लिख लीजिए, 2 पॉइंट लेने हैं बस। एक मिनट मैं यहाँ पर, चलो जी फिलहाल x0 x1 कर लेता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बताया तो मैंने वहां पे ए बी में लिखवाया होगा, हो सकता है मुझे ध्यान नहीं है, कि 2 पॉइंट पकड़िए जिन पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन रखती हो। रेगुलर फाल्सी में ये कहा गया था, लेकिन इस मेथड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वो कह रहा कोई भी 2 पॉइंट पकड़िए, उसमें ये कंडीशन हो या ना हो, ठीक है। फिर लिखा नीचे हियर इट इज नॉट नेसेसरी द इंटरवल एट ईच इटरेशन शुड कंटेन द रूट। इसका मतलब क्या है वो बताऊंगा अभी मैं। देखिए वैसे तो अभी बता देता हूँ लो मैं। जब रेगुलर फाल्सी में क्या था भाई, 2 पॉइंट पकड़ने, तो मैं ए और बी या x1 x2 कुछ भी पकड़ लीजिए जिन पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब क्या है? एक तरफ तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी तरफ नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब रूट उनके बीच में आ जाएगा। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं इस मेथड के अंदर जरूरी नहीं कि x1 x2 2 पॉइंट ऐसे हो जिन पर अपोजिट साइन हो ना, एक साइड में पकड़ लीजिए। तो जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए किसने 1 पॉइंट तो यहाँ पकड़ लिया x1, एक यहाँ पकड़ लिया, तो दोनों पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, नीचे की ओर है, तो इसका मतलब रूट इनके बीच में आ नहीं सकता। तो यही बात मैंने लिखी कि भाई जो तुम पॉइंट पकड़ रहे हो जरूरी नहीं होता कि रूट उसके अंदर हो। इस मेथड में ये कमी बस, ठीक है। रेगुलर फाल्सी कमी क्या है, इसकी विशेषता है तो। और रेगुलर फाल्सी में क्या आता है, 2 पॉइंट ऐसे पकड़ने हैं जिनके बीच में रूट आता है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अपोजिट होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। फिर फॉर्मूला मैंने बताया ये बनेगा, कैसे बना वो बताऊंगा अभी मैं। फिर लिखा मैंने 4th नंबर पर, ये ऑब्जेक्टिव लिखे हैं मैंने। 4th नंबर पर लिखा अगर किसी इटरेशन में, इटरेशन मतलब जो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं हम, पहला अप्रोक्सीमेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी में ऐसा हो गया तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। सोचो जो फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूला में देखना नीचे की ओर ये वाली वैल्यू को देखो, ये वाली, अगर ये दोनों सेम हो गई तो यहाँ जीरो नहीं हो जाएगा। अब कुछ अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो अप्रोक्सीमेशन हमारे निकलेंगे नहीं, फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। इसलिए उसने एक कंडीशन बताई है कि जो नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो सेकंड मेथड फेल हो जाएगा वरना। फिर आगे क्या लिखा, ये एक ऐसा मेथड है जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज ही करेगा, कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम एग्जैक्ट रूट के पास पहुंचते जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। जबकि रेगुलर फाल्सी मेथड हमेशा कन्वर्ज करता है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम एग्जैक्ट रूट के नजदीक पहुंचते हुए चले जाओगे। तो इस मेथड में उस मेथड में ये अंतर है। अब पहले मैं समझा देता हूं होता क्या है ये, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर तुम्हें सारे नोट पॉइंट समझ में आ जाएंगे आराम से। देखिए ध्यान देना बस, छोटी सी बात। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी है, जरा साफ से ड्रॉ कर लेना, मैंने तो वैसे ही खींच दी है, ठीक है। और ये मैंने कोई कर्व लिया, ये मैंने कोई कर्व ले लिया, ठीक। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, ये बढ़ा ली मैंने एक्स एक्सिस, यहां पर ये बढ़ा ली मैंने एक्स एक्सिस, ठीक। रेगुलर फाल्सी में क्या कहा जाता है, 2 पॉइंट ऐसे पकड़िए जिन पर अपोजिट फंक्शन हो। हमें यहाँ पर साफ दिखा दे रहा कि यहाँ पर देखिए जो रूट है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब रेगुलर में क्या, एक पॉइंट इधर पकड़ते थे, एक पॉइंट इधर, जिस पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन रखती हो, ठीक है। जैसा मान लीजिए इस एक पॉइंट पकड़ लिया ए पॉइंट ये, और एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिया बी पॉइंट, तो बी पे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और ए पे नेगेटिव है, तो रूट इनके बीच में है। तो वहां क्या कहता था वो, इसको और इस पॉइंट को मिला दो और कोड खींच दो, ये कोड खींच दो, और कोड जहां काटेगी वो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होता है। तो यहां भी यही तरीका है, बस इसमें ये जरूरी नहीं है कि तुमने दोनों वैल्यू एक मतलब अपोजिट साइड में ली हो, यहां पर कहीं भी हो सकती है। सपोज करिए मैंने कहा भाई एक पॉइंट तो यहां पकड़ो x0 और एक पॉइंट यहां पकड़ो, कुछ भी, इसमें ये रूल नहीं है कि हाँ अपोजिट साइन आना चाहिए, ना ना ना, कुछ भी ले लीजिए। तो ये 2 वैल्यू पकड़ी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये चलता है ना हमारा, इस पर जो है फंक्शन की वैल्यू है ये वाली, ये मान लीजिए fx0 है, और इस पर जो ये ऊंचाई है ये fx1 है। अब सोच के बताओ जो तुमने x0 x1 पकड़े हैं क्या इनके बीच में रूट होगा? कहां होगा रूट? तो इस साइड में,
तो यही कहा था वहां पर, लिखवाया था मैंने कि जो तुमने इंटरवल लेके चल रहे हो जरूरी नहीं होता कि रूट उनके बीच में हो, अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या कहता है ये मेथड, अब ये मेथड कहता है कि ठीक है भैया 2 पॉइंट बन गए तुम्हारे, एक ये पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट ये बन गया, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, और इन दोनों को मिलाकर एक कोड खींच दो। तो इसे कोड मेथड भी कहते हैं, कोड खींच दीजिए। ठीक है, अभी पहले ए पॉइंट कोऑर्डिनेट बताओ, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स की वैल्यू तो होगी x0 और y की वैल्यू होगी fx0, ये रही। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, एक मिनट जरा ज्यादा ऊपर चला गया ये, एक मिनट को चित्र कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। चलो जी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 और फंक्शन की वैल्यू होगी fx1, मतलब y की वैल्यू ये। ठीक, अब मुझे a और b को मिला के कोड खींचनी, तो मैं कोड खींचने जा रहा हूं। ये खींच दी मैंने, ए बी को मिला के एक कोड खींच दी, ये खींच दी। इसका कलर चेंज कर देता हूं, है थोड़ी सी एक कलर की होगी, तुम कभी कुछ और ही समझो इसे। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका कलर लेता हूं, कलर कहां से पड़ेगा इसमें, चलो जी यहां से कर लेते हैं, कोई कलर पीला खींच दिया मैंने, ओके कर दिया, ये रे। तो ये कोड खींच दी, तो ये कोड कहां काटी, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काटी, तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए x2 मान लो, तो ये एक अप्रोक्सीमेट रूट होगा क्योंकि ये इस रूट के थोड़ा नजदीक आ गया। ठीक है, तो मैं x2 निकालना चाहता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 0। तो तुम्हें बताओ क्या बताया था मैंने रेगुलर फाल्सी में, पहले 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लो, इसकी पीली वाली की, और फिर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दियो, x2 निकल ही आएगा। वहां भी बिल्कुल सेम यही बताया था मैंने, यहां भी मैं सेम ही बता रहा हूं। लेकिन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो इससे मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा पीली वाले की। ठीक है, अरे वो तो इधर ले जाओ, क्या दिक्कत पड़ रहा, इस वाले को इधर फेंक दो, तो बात तो वही बनेगी y माइनस y1 करके। चलो वैसे लिख देता हूं जरा, तुम जानते हो। एक मिनट, बस जी मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, इधर ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन की ये y माइनस y1, कोई से को मान लो, इसे x1 y1, इसे x2 y2, तो y1 हुआ fx0, ये fx0 इक्वल टू, फिर यहां पर आता है y2 माइनस y1, तो y2 हुआ fx1 माइनस y1 fx0 हुआ, अपॉन होता है x2 माइनस x1, x2 हुआ x1 और माइनस के हुआ x0, इनटू में आता है x माइनस x0 मतलब x1, तो x0 आ गया ये। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया इन पॉइंटों को दे देकर, बस इसे अपने दिमाग में x1 y1 ऐसे x2 y2 मान लिया। अब यहाँ पे देखो, अब ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसे सेटिस्फाई करा दो, तो इसमें पुट कर दो, जहां पर y है वहां पर 0, और जहां x है वहां पर x2, जहां पर x है वहां पर x2, तो x2 निकल आएगा। ठीक है, कि ये कोड x जो कहां पर काटी, रखो इसके अंदर। जब इसके अंदर रखोगे, बिल्कुल सेम कर रहा हूं मैं, रेगुलर फॉल्स में बताया था बिल्कुल ऐसे ही, मैंने बिल्कुल सेम वही कर रहा हूं मैं, यहां भरूंगा मैं। तो y की जगह 0, यहां पर fx0 इक्वल टू, यहां पर fx1 माइनस के fx0 अपॉन में आ जाएगा x1 माइनस x0, और यहां पर आ जाएगा x2 माइनस x0। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर ले जाओ सबको, तो माइनस के fx0 इनटू में आ गया, इनटू में। देखिए राइटिंग पे ध्यान दे लेना, मैं राइटिंग में बहुत गड़बड़ करता हूं। fx1 माइनस के कितना fx0 और इक्वल टू कितना आ गया x2 माइनस x0। ठीक है, देखिए जो बच्चे ना पढ़ने वाले हो रहे हैं वो मत लग रहा इनको, बस ऊपर नोट पॉइंट दे दिया उन्हें रट लग रहा हो, बस उनसे काम चल जाएगा, क्योंकि जिंदगी उनसे सफल हो जावे। ये तो बेकार की चीजें हैं, बेसिक कौन पढ़ता है, मत लग रहा, छोड़ लग रहा, बस ऊपर के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, बस बात खत्म, उन्हें रट लो, पर्ची बना ले उनकी, पर्ची बना के ले जा करो। यहां से x2 निकालना, तो x0 को इधर फेंक दो, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी ये x0 माइनस fx0 इनटू में x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0, ये बन गया फॉर्मूला। बस वो ऊपर पर जो लिखवाया था मैंने वो इन जनरल था, मैंने ये x0 x1 पर लगाया। अब यहाँ पे ध्यान देना, एलसीएम ले दो जल्दी से, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले दिए, fx1 माइनस के fx0, ये इधर जाएगा, तो x0 इंटू fx1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देना, तो x0 इंटू fx0 आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो x1 इंटू fx0 बैठेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x0, अरे कहीं गलती हो गई दिखा है, कहाँ गलती हो गई, सही तो आगे दिखा है fx0, ये सही आ गया, सही आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आ गया जी x0 fx1 माइनस fx1 और fx0 अपॉन fx1 माइनस x0,
मैंने तुम्हें वहां पर इसे याद करने का भी तुक्का बताया था कि ये देखो तुम कौन से 2 पॉइंट लेकर चल रहे हो। तुमने x0 x1 लिए 2 पॉइंट, कुछ भी 2 पॉइंट ये लिए, जबकि रेगुलर फाल्सी में शर्त होती है कि इस पर फंक्शन की वैल्यू एक पर पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं है ऐसी कोई कंडीशन, कुछ भी ले लो 2 पॉइंट, ये ले ले 2 पॉइंट, ठीक है। ऊपर मत लिखो, नीचे लिखो ना, इस पर फंक्शन की वैल्यू ये, और मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नो और नो। देखो x0 इंटू एफ एक्स वन ये रहा, और माइनस x1 इंटू एफ एक्स जीरो ये रहा, x1 इंटू एफ एक्स जीरो, और जो ऊपर लिखे हैं एफ एक्स वन नीचे बिल्कुल सेम ये रहा नीचे, बिल्कुल से ये बन गया फॉर्मूला। अगर मैं कहने लगूं इसे इन जनरल बना के दिखाओ, एक लो xn-1 और एक लो xn पॉइंट बना के दिखाइए, इन जनरल कैसा बनेगा ये फॉर्मूला। इन जनरल बना के दिखाओ यहां से। देखो ये जैसे तुमने यहाँ पे x0 x1 लिए हैं, यहाँ पर xn-1 xn लिए, तो अगले वाला हो जाएगा xn+1। तो बना के दिखाओ क्या बनेगा। इस पर फंक्शन की वैल्यू fxn-1 और इस पर फंक्शन की वैल्यू fxn, मल्टीप्लाई कर दो तो xn-1 fxn माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें xn इंटू fxn-1 अपॉन fxn-fxn-1, ये बन गया फॉर्मूला। वही फॉर्मूला किताब ने लिखा ऊपर, यही मैंने बना दिया, ये रहा, ये रहा। बस उसने यहाँ पर एलसीएम ले दिया, नो मल्टीप्लाई कर दियो, तो यही आ जाएगा फॉर्मूला कट पिट के जो है, ठीक है। तो मैं ऐसे याद नहीं रखता, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि पॉइंट कौन से ले रहे हो तुम, बस उन 2 पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आगे की बात बताता हूँ, ये करता क्या है। जैसे हमारा ये x2 निकला, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, अब ये क्या करता है कि इसी पर इसको नीचे की ओर बढ़ाएगा, इसको नीचे की ओर लाएगा, ये ऐसा जैसा वहां किया था, ये नीचे लाएगा, यहां ले आया, ठीक। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 और fx2 हो जाएंगे, ये हो गए। अब इनमें से या तो x0 पकड़ेगा या x1 लेगा, ज्यादातर तो x1 और x2 लेगा। अगले वाले 2, पहले 2 लिए x0 x1, अब की बार लेगा x1 और x2। तो अब की बार उसने x1 और x2 लिए। देखिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए जिनको ज्यादा जल्दी हो रहा है पढ़ने की, वो अपना ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करो ऊपर से, बस वो बेकार के चक्कर में पड़ रहो, ज्यादा वीडियो मत देखा करो। अब इसको पकड़ेंगे हम और x1 को पकड़ेंगे, x1 फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, तो मैं b को मिला दूंगा और इसको मिला दूंगा, ये रहा, ये मिला दी। अब देखो ये वाली कोड कहाँ काट गई, ये वाली कोड यहाँ काट गई, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर काट गई, इस पॉइंट पर, इसे हम कह देंगे x3 0। तो x3 कहलाएगा हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, समझ रहे तुम। फिर इसके बाद में यहाँ पे ऐसे कोड यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे जहां कर्व काटता होगा, फिर इसको और x2 को मिला देंगे, तो फिर एक नई कोड मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसके रूट के नजदीक पहुंचते जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें समस्या भी आती है, ठीक है। जैसा मैंने लिखवाया इसमें कि जरूरी नहीं कि ये मेथड कन्वर्ज करे, हम हर बार मतलब बार बार निकालते जाएंगे अप्रोक्सीमेट रूट, तो जरूरी नहीं है कि वे एग्जैक्ट रूट के नजदीक जाए। अब तो जा रहे हैं, देखो ये वाला भी इसके यहाँ था, इतनी दूर था, अब जो अगला निकालेंगे हम ये वाला, ये और नजदीक आ गया, तो कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इस मेथड के अंदर, तो वो तो मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है। वो प्रॉब्लम ऐसा जाती है कभी कभी, मान लीजिए किसी ने कहा कि कर्व ऐसा है, ये कर्व है जो अभी बनाया था मैंने, ये कर्व है। अभी तो मैंने पॉइंट दूर दूर माने थे, किसी ने पॉइंट पास पास में पकड़ लिए, एक x1 x0 लिया था और एक लिया मान लो x1 ये लिया। अब सोचो जब इन दोनों को तुम मिलाओगे, इस पॉइंट को, एक मिनट के लिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओगे कोड से, तो देखो कोड कितनी दूर पहुंच जाएगी। एग्जैक्ट रूट से, जो एग्जैक्ट रूट था उससे दूर भाग जाएगी, बहुत काफी दूर। यहां को इन्हें मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, जब यहाँ कोड बनाओगे तुम इस तरह से छोटी सी कोड बनेगी और बहुत दूर पहुंचेगी। देखो ये कितने, देखिए पहुंचना चाहिए था और इसके एग्जैक्ट के नजदीक, लेकिन हम तो बहुत दूर पहुंच गए, यहां पहुंच गए इतनी दूर यहाँ, तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। तो ये और इससे एग्जैक्ट रूट से काफी दूर भाग रही है, और किसी ने पॉइंट x0 को इधर को बढ़ा लिया तो कोड नीचे को आ जाएगी, नीचे को भाई x0 किसने यहाँ ले लिया और x1 यहाँ लिया, तो कोड यहाँ को बनेगी, तो नजदीक को आ रहे हैं हम इसके। तो इस मेथड में यही प्रॉब्लम होती है कि पॉइंट हम कहां लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो भले ही वैसे इसमें ये कहा गया है कि कोई भी 2 पॉइंट पकड़िए, कहीं भी पकड़िए और उन पर कोड खींचिए और कोड जहां काटेगी वही हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं ना इससे, तो इससे क्वेश्चन ना करके एक तरह से हम रेगुलर फाल्सी से क्वेश्चन कर लेते हैं। कहने का मतलब x1 x2 की वैल्यू ऐसे ही पकड़ते हैं
जिन पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन रखती हो। तो इसलिए इससे मेथड से क्वेश्चन नहीं करते हम ज्यादातर, जानबूझ के हम अगर वो आता सेकेंड मेथड से करो, लेकिन फिर भी हम दोनों वैल्यू ऐसे ही पकड़ेंगे x0 x1 जिन पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन रखती हो, कहने का मतलब रूट उनके बीच में हो। अब यहाँ पे x0 x1 के बीच में रूट नहीं है, बाहर है, ऐसे निकलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन करते हैं हमेशा ही दोनों वैल्यू ऐसे ही पकड़ेंगे जिनके बीच में रूट आ रहा होगा, कहने का मतलब रेगुलर फाल्सी से क्वेश्चन कर देंगे हम, इस तरह करके। बात वही है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब एक तरह से ये कह दीजिए कि उसमें रेगुलर फाल्सी में तो क्या होता है, दोनों पॉइंट ऐसे पकड़ते हैं जो एक रूट के एक साइड में होता है, एक दो साइड में होता है, जबकि इसके अंदर हमेशा दोनों पॉइंट कहीं भी पकड़ सकते हो, तुम कहीं भी पकड़ सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती ऐसी कि हाँ भी दोनों रूट एक साइड में पकड़ने हैं, नहीं, अलग भी ले सकते हो, एक इधर ले लो एक इधर ले लो, ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इस पर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन होंगे वे सारे तुम रेगुलर फाल्सी से कर सकते हो। अगली वीडियो में हम नया मेथड लेंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू।